संसद का मानसून सत्र लगातार विपक्षी दलों के हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। 5वें दिन भी विपक्ष ने संसद परिसर में बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रही हैं। मकर द्वार पहुंचने पर राहुल, प्रियंका समेत विपक्षी सांसदों ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन लिखे पोस्टरों को फाड़ते हुए जोरदार नारेबाजी की है। वहीं अब सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष जो है वो संसद नहीं चलने देना चाहता है और बिना बहस के केवल हंगामा खड़ा कर रहा है। उधर बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। पहले 4 दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हमें देखने को मिला है। आज भी माहौल वैसा ही रहा है। कुल मिलाकर एसआईआर का मुद्दा इन दिनों दिल्ली से बिहार की राजनीति में लगातार गरमाया हुआ है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली और बिहार की। दिल्ली की तस्वीरें आप देखेंगे, राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम विपक्ष के बड़े नेता आपको नजर आ रहे हैं। लगातार एसआईआर का मुद्दा दिल्ली से लेकर बिहार की राजनीति में लगातार गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार इसको हंगामा दे रहा है। लगातार एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सांसद इस प्रदर्शन में जो है वो शामिल है। दिल्ली की आप पहली तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप बिहार की देख रहे हैं, जहां पर बिहार विधानसभा का आज आखिरी दिन है, लेकिन वहां पर लगातार विपक्ष काले कपड़े पहनकर एसआईआर का लगातार विरोध कर रहा है कि वोट की चोरी बंद करो। इस तरीके के तमाम तख्ती लेकर विपक्ष की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बिहार के जो तमाम विपक्ष के बड़े नेता है, तमाम विपक्षी दल है, वो लगातार काले कपड़े पहनकर एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पूरा विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इसको कोई पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। भाजपा कहेगी कि बहिष्कार करो, क्योंकि उसे मालूम है अगर चुनाव हो गया और कांग्रेस गठबंधन, राजद दोनों मिलके लड़े तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो वो तो कहेंगे ही, वो तो मना ही रहे हैं कि भगवान से। लेकिन हम संघर्ष करेंगे। हम जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं या गलत मतदाताओं के जोड़े जा रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे उसके लिए संघर्ष करेंगे और 2/3 बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। पूरे देश तक उनका मंशा है कि गरीबों को वोटिंग से निकाल देना, और वो खुद ये चाहते हैं कि एलाइट लोग ही वोट देना। जब अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश में लाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि अडल्ट फ्रेंचाइज इस देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इस देश में पढ़े लिखे लोग कम हैं। They should respond to the allegations. They should provide us with what we are asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent. It's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? तो इसी अब खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंजनी, बिहार विधानसभा का आखिरी दिन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले दिन से आखिरी दिन तक लगातार एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और लगातार इसी मुद्दे को लेकर बहस की जा रही है। हालांकि सवाल यह है कि आज आखिरी दिन है, क्या आसार? जी सुनांगे, देखिए बता दो कि आज जो मानसून सत्र का तो आखिरी दिन है, साथ ही साथ जो वर्तमान विधानसभा है, विधानसभा का भी आखिरी जो है वो सत्र होगा, सरकार का आखिरी सत्र होगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो लाने की सरकार को 12 विधेयक जो है वो पेश किया जाना है। लेकिन इसी बीच पहले दिन से ही देखें तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर जो है वो हमलावर है, और रोज सरकार पर हमलावर रहते हुए जो विपक्ष है
वह बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जो कार्रवाई है वो बराबर स्थगित कर देनी पड़ रही है। आज भी यही स्थिति देखने को मिली दोनों सदनों में, चाहे वो विधानसभा की बात करें या विधान परिषद की बात करें, दोनों सदनों में विपक्ष द्वारा लगातार जो है वो काले कल भी जो संसदीय कार्य मंत्री है विजय कुमार चौधरी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस तरीके से यह प्रक्रिया की जा रही है, इस प्रक्रिया में जो समय दिया गया है वो समय कोई कम नहीं है और इसके बाद भी समय जो है वह मिलेगा, तो रिव्यू किया जाएगा। और चुनाव आयोग का भी कहना है कि यदि कोई छूट गया है, जो सही मतदाता है, यदि वो छूट जाते हैं तो फिर 1 अगस्त से जो है वो उनका भी जो है वो उसमें नाम जो है सूची में सम्मिलित किया जाएगा। जबकि कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो कोई भी पार्टी इसमें आपत्ति दर्ज कर सकती है, कोई भी लोग जो है आपत्ति दर्ज कर सके जो कागजात है उन कागजातों के साथ। तो इन मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वह न सिर्फ हंगामा करता रहा सदन के बाहर, सदन के अंदर भी, और स्थिति इस तरह की हो गई। कल की यदि बात करें गुरुवार की, तो इस तरह की स्थिति की हाथापाई की नौबत जो है वो दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में आ गई थी। तो जो बहस है, जो बयानबाजी है, वो सदन के अंदर इस कदर बढ़ गया, इसकी वजह से जो है तो इस तरह की नौबत जो है वो आनी पड़ी थी। चलिए ठीक है अंजनी, हमारे साथ दिल्ली से मीनाक्षी भी जुड़ चुकी। मीनाक्षी से जानकारी लेंगे। मीनाक्षी, हमने देखा है दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस के सांसद, तमाम विपक्षी दल के नेता एक साथ नजर आ रही है और लगातार एसआईआर पर दिल्ली से लेकर पटना तक हम देख रहे हैं कि लगातार बवाल किया जा रही है। वही विपक्ष है जो लोकतंत्र को खत्म होने की बात कर रहा है, लेकिन ये यही विपक्ष है जो संसद की कार्यवाही को भी नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि एसआईआर पर इन्होंने लगातार बवाल बना लिया है। आज क्या आसार नजर आ रहे हैं मीनाक्षी? बिल्कुल शिवांगी, देखिए हंगामा जो है वो लगातार जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और सत्र बिल्कुल ठप हो चुका है। चाहे राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, विपक्ष जो है हंगामे पर अड़िग है, वो हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो सभापति है वो लगातार जो है विपक्ष को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर मुद्दे पर वो बातचीत के लिए तैयार है, अलग से वो सहमति भी बनाएंगे, बैठक करेंगे, लेकिन फिर भी जो है विपक्ष बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और लगातार जो है 5वां दिन है आज और हंगामा जो है जारी है। एसआईआर को लेकर जो है सत्र शुरू होने से पहले ही 11 बजे से पहले ही विपक्ष जो है मतलब द्वार पर आकर तख्ती लेकर खड़ा हो जाता है और विरोध करना शुरू कर देता है। इसके पीछे की एक थ्योरी भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से दिल्ली का जो चुनाव था वो पार्लियामेंट के बाद जो है सत्र के बाद जो है एकदम पलट गया था, तो यहाँ पर विपक्ष रणनीति बनाते हुए नजर आ रहा है क्योंकि बिहार का चुनाव होने वाला है, तो वो चाहता है कि ये पार्लियामेंट जो है ना चले और जो उनका तख्ता है वो ना पलटे, और तख्ता पलट की वजह से ही जो है ये सत्र नहीं चलने दे रहा है। ये जो थ्योरी है ये खुलकर सामने आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के पहले जो है चुनाव एकदम दिल्ली का जो चुनाव था वो एकदम बीजेपी के खिलाफ दिखता हुआ नजर आ रहा था। इसका कुछ खास बीजेपी के पक्ष में लोग नहीं थे, लेकिन जैसे ही टेक्स को लेकर बिल पास हुआ वैसे ही जो है तख्ता पलट गया। तो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं विपक्ष है वो एक डर के माहौल में है और वो जो नहीं चाहता है कि सत्र जो है वो चले। मीनाक्षी, क्या सरकार बैठकर बात करने की बात कर रही है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष से बात की जाएगी, जिस तरीके से विपक्ष लगातार बवाल खड़ा कर रहा है इसको लेकर? मीनाक्षी, बिल्कुल शिवाजी, देखिए सरकार लगातार एक ही बात कहती हुई नजर आ रही है कि वो बैठकर बात करने के लिए एकदम तैयार है। वो जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं उस पर सहमति बनाने के लिए तैयार है। लगातार जो है सभापति ओम बिरला है और हरिवंश है, वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार है, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, हर बात पर चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है और सत्र नहीं चलने दे रहा है। वो अपनी एक बात पर अड़िग है, वो कह रहा है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही अपने सवालों के जवाब चाहते हैं, उनके अलावा वो किसी से बात नहीं करना चाहते। तो उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उनके सवालों का जवाब दे। मीनाक्षी, फिर सीधा सा सवाल ये, जब सरकार बात कह रही है कि विपक्ष से इस पूरे मुद्दे पर बैठकर चर्चा की जाएगी, लेकिन विपक्ष है कि मान नहीं रहा है, यहाँ पर यह भी हम कह सकते हैं कि विपक्ष का जो मकसद है वो हंगामा करना है कि किस तरीके से कार्रवाई ना चलने दी जाए। कहीं ना कहीं विपक्ष का ये मकसद भी साफ हमें नजर आ रहा है। फिलहाल अंजनी, क्या लगता है, जब सरकार बात करने के लिए तैयार है उसके बाद भी विपक्ष आखिरकार क्यों तैयार नहीं हो रहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर अगर विपक्ष के तमाम सवाल है, अगर उनके जवाब देने के लिए सरकार तैयार नजर आती है, उसके बाद भी विपक्ष आखिरकार तैयार क्यों नहीं हो रहा है? क्या लग रहा है, क्या अंदेशा, क्या संकेत?
इस बारे में देखिए बता दूं कि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी जो स्थिति है वह स्थिति सामान्य नहीं हो रही है और आज भी स्थिति जो है वो उसी तरह की बनी हुई है कि विपक्ष जो लगातार सदन से वॉकआउट कर रहा है और जो सदन की कार्रवाई है उसे मजबूरन जो है तो विधानसभा अध्यक्ष को स्थगित करनी पड़ रही है। लेकिन जो सरकार पास करा रही है तो इस अवधि में भी कहें तो इस सत्र में 12 बिल जो है वो पास कराए जाने थे, जिससे कई बिल पास करा चुके हैं और आज आखिरी दिन है। जिस तरीके से बुधवार की बातें भी करें, गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को इस पर थोड़ी बहुत चर्चा हुई जरूर और जो संसदीय कार्य मंत्री है विजय कुमार चौधरी उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरीके से कार्य हो रहा है और इस कार्य से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं, किसी का भी नाम जो जायज मतदाता है उनका कटेगा नहीं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति हो। तो लेकिन इसके बावजूद जो है विपक्ष द्वारा लगातार इस मुद्दे को लेकर जो है वो हंगामा किया जा रहा है। इसी बीच कई तरह के जो बयानबाजी हुई, बयानबाजी में शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर के दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है वह भिड़ंत हुई, जिसको लेकर के यदि देखें तो जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के प्रति। लेकिन जो विपक्ष है वह विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जो है वह मानने को तैयार नहीं है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर ही जो है वह सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने की बात थी, कार्यस्थगन प्रस्ताव का मांग किया गया, लेकिन उस मांग को इनकार करने के बावजूद जो है वो अब विपक्ष जो है वह अब यदि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो विपक्ष या महागठबंधन जो है वो अब चुनाव के बहिष्कार की बात जो है वो कर रहा है कि अब आने वाले समय में मिल बैठ करके विचार किया जाएगा कि आने वाले समय में किस तरीके से चुनाव का बहिष्कार किया जाए यदि इस तरह की समस्या जो है वो सुलझती नहीं है या फिर जो वोटर्स है उन वोटर्स का नाम यदि काटा जा रहा है। और विपक्ष की यदि बात करें तो विपक्ष का मानना है कि जो गरीब वोटर्स है उन वोटर्स का नाम जो है वो काटा जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की बात करें या फिर चुनाव आयोग की बात करें तो यही कहा जा रहा है कि वोटर्स जो जायज है, जो जिनके पास मताधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार है तो वो किसी भी हाल से जो है वो लिस्ट से बाहर नहीं होंगे, सूची से बाहर नहीं होंगे और उनका नाम जो है वो सूची में रहेगा यदि वो सही मतदाता है, यदि वो उनके मताधिकार का हनन नहीं किया जाएगा, मताधिकार छीना नहीं जाएगा। इसके बावजूद विपक्ष का जो है वो लगातार हंगामा जो है जारी है। देखिए जो 1 तारीख से 1 अगस्त जो है वो कहा गया है कि जो भी आपत्ति है उस आपत्ति को जो है वो आप दर्ज करा सकते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है यदि नाम किसी का कटता है या जोड़ना है या फिर किसी तरह की अशुद्धियां हैं, करेक्शन यदि करना है तो उस 1 अगस्त के बाद जब नाम का प्रकाशन होगा तो उसके बाद जो है वो आपत्ति भी दर्ज की जा सकती है। तो चुनाव आयोग भी पूरी तरह स्पष्टता के साथ जो है सारे निर्देशों को दे रहा है और सत्ता पक्ष का भी मानना है कि चुनाव आयोग जो है वह एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग जो है इस कार्य को करा रहा है। तो समय जो है क्योंकि इससे पहले भी बिल्कुल अंजलि, लेकिन सवाल तो यही कि लगातार अब विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग पर भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मीनाक्षी भी हमारे साथ बने हुई है। मीनाक्षी, विपक्ष लगातार सरकार से क्या सवाल खड़े कर रहा है? ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार SIR को लेकर उठा रहा है? मीनाक्षी देखिए विवान जी, यहाँ पे विपक्षी साहब कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर इनकी जांच हुई, वोटर लिस्ट की जांच हुई तो जो विपक्ष के सपोर्टर्स हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे, जबकि सरकार का ये कहना है कि नाम सिर्फ डुप्लीकेट जो वोटर्स हैं उनके नाम काटे जाएंगे और इसके साथ ही जो मृत लोग हैं उनके नाम काटे जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने ये भी दावा किया है कि ये वोटर लिस्ट से कैसे पता चल सकता है कि कौन किसके पक्ष में वोट करता है। तो यहाँ पर जो है विपक्ष को भी जो है एक जवाब मिला है, लेकिन विपक्ष खुद की सुनने के लिए तैयार नहीं है, लगातार हंगामा करता नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और जो ऑपरेशन सिंदूर है, इन दोनों मुद्दों पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगना चाहते हैं और इसके साथ ही अमेरिका के जो ट्रम्प है उनसे उन्होंने किस तरीके से सीज फायर की है, क्या रहा है, उस पर भी वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा जवाब मांगना चाहते हैं। उनके अलावा वो किसी से बात नहीं करना चाहते। हालांकि जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वो इन सभी मुद्दों पर जो है बात करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो विपक्ष है, विपक्ष का साफ साफ कहना है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जवाब चाहते हैं, उनके अलावा वो किसी से बात नहीं करेंगे इस मुद्दे पर। तो यहाँ पर शिवाजी विपक्ष ने जो है एक मन बना लिया है, वो सदन नहीं चलने दे रहा है, हंगामा जो है लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ सत्र की, क्योंकि जनता की हम बात करें क्योंकि लोकतंत्र पर जो है बात आ रही है बार बार, जो विपक्ष है वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो यहाँ पर एक बात जो है जनता के मन में भी है कि आप अगर बात करते हैं लोकतंत्र की हत्या की, लेकिन इस वक्त जो सत्र चलता है, सत्र पर पूरी आम जनता जो है नजर टिकाए रहती है कि क्या कुछ उनके लिए नया आने वाला है, क्या कुछ उनके लिए और
सुविधाएं आने वाली है, उनकी समस्याओं का क्या हल होने वाला है, इस पर जो है नजर टिकाया रहता है। लेकिन ऐसा इस बार जो है जनता भी पूरी तरीके से जो है निराश दिख रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, सवाल तो यही उठता है, ये वही विपक्ष है जो लगातार एसआईआर का मुद्दा बनाकर सवाल सरकार से लगातार यही कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन ये वही विपक्ष है जो संसद की कार्रवाई को भी नहीं चलने दिया जा रहा है। एक और बात महत्वपूर्ण आपने कही है कि पूरे साल जो है जनता नजर टिकाए हुए बैठी रहती है कि आखिरकार सरकार जो है जनता के लिए क्या कुछ करने जा रही है, कौन से मुद्दे जो है, कौन सी योजनाएं जो है वो जनता के लिए लाई जाएगी। लेकिन विपक्ष चाहता ही नहीं है कि जनता के लिए कोई हित के मुद्दे यहां पर आए, क्योंकि कार्रवाई यहां पर विपक्ष की तरफ से नहीं चलने दी जा रही है। लगातार एसआईआर का मुद्दा बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार गरमाया हुआ है। फिलहाल अंजलि और मीनाक्षी, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत